अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ यहाँ पर हमने लिए हैं बॉयल आलू लिए हैं। 1 किलो के करीब यहाँ पर हमारे पास उबले हुए आलू हैं। अच्छी तरह से आपने मैशर की मदद से इसको मैश कर लेना है। आज की ये जो रेसिपी है गर्मियों के हवाले से बहुत ही मज़े की और बेहतरीन है। जब सालन खाने को दिल ना करे या तंग आ गए हों तो फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर 4 अदद हरी मिर्च गोल कटी हुई, 1 टेबलस्पून भर कर यहाँ पर हमने सफ़ेद ज़ीरा रोस्टेड लिया है। अगर रोस्टेड ना भी हो तो आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। और 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर मैंने कलौंजी शामिल की है। कलौंजी को ज़रूर शामिल किया करें। और दड़ा मिर्च शामिल की है 1 टेबलस्पून भरकर। इसकी क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं अपने आलूओं की मिकदार के मुताबिक। 1.5 टेबलस्पून चला गया। अनारदाना 1 टेबलस्पून भरकर गया। अनारदाना भी अगर आपने शामिल नहीं करना तो स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन शामिल की है। अजवाइन हमारे हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन और मुफीद है, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। नमक हस्बे ज़रूरत चला जाएगा। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर। तमाम की तमाम चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर हरा धनिया एक जो फुल गट्टी होती है वो हमने पूरी की पूरी इसमें शामिल की है। हरा धनिया वैसे भी बहुत इसका टेस्ट मज़े का आता है, तो इसको आप ज़रूर शामिल करें। और जहाँ तक प्याज की बात रही तो प्याज इसमें मैं शामिल नहीं करूँगी। अगर आपने करना है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको थोड़ी देर हम स्टे देंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी कोटिंग के लिए हमने लिया है बेसन, एक मीडियम बाउल भरकर। नमक इसमें चला जाएगा हस्बे ज़रूरत। थोड़ी सी अजवाइन शामिल की जाएगी और इसी में हम लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून भरकर चला जाएगा और हल्दी शामिल की जाएगी। इसके अलावा आपने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर आपने पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर प्लीज़ मेरे चैनल पर कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आए उसकी नोटिफिकेशन बेल आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए। इसको भी थोड़ी देर हम स्टे देंगे। यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके थे इसको भी स्टे दिए हुए। अब यहाँ पर हम आएंगे अपनी जो आलू की हम टिक्कियों को रेडी करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी है, गोल इसको कबाब फॉर्म में बना लें या आप इसको गोल जो हम एक जब स्कूल लाइफ में होते थे नान और टिक्की मिलती थी गोल एक छोटे से बॉल शेप में, आप उसको भी बना सकते हैं सेम इसी मटेरियल के साथ, ठीक है। इसी तरह से आपने ये जो आलू की टिक्कियां हैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी मीडियम या जो साइज़ आपको बनानी हो उतनी ही आप इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। इसको 4 बजे की चाय के साथ दोपहर के खाने में जब सालन बनाने को दिल ना करे तो आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना आप मटेरियल जो भी बनाएं उसको स्टे देंगे उतना ही उसका बेहतरीन रिज़ल्ट बनकर सामने आएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक एक इसी तरह से आलू की इस टिक्की को पकड़ना है। तो इसके ऊपर ये जो बेसन की कोटिंग है इसको इसी तरह से कर देनी है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी इसके ऊपर इसकी कोटिंग आई है। ना ही ज़्यादा थिक हो, ज़्यादा थिक अगर कोटिंग भी हो तो उसका मज़ा भी नहीं आता। नॉर्मली कोटिंग उसके ऊपर होनी चाहिए ताकि नॉर्मली कोटिंग की ये भी टिप है, अगर नॉर्मल कोटिंग होगी तो क्रंच फ्लेवर होगा। अगर इसकी लेयर मोटी होगी बेसन की तो कभी भी आलू की जो टिक्की है या आप इसके ऊपर पेरी पेरी बाइट्स बनाते हैं या कोई भी इस तरह जिसके ऊपर कोटिंग हो वो हमेशा उसकी लेयर थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। जिसकी लेयर ज़्यादा मोटी होगी वो उतना ही क्रंच उसमें टेस्ट नहीं होगा, वो थोड़ा सा नरम उसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको इसी तरह से अपने हाथों को एहतियात से बचा कर इनको फ्राई करेंगे। खूबसूरत सा गोल्डन कलर मैं दूंगी और
3 से 4 मिनट में हमारी यहाँ पर आलू की टिक्कियाँ बनकर रेडी हैं। खुशबू यकीन जाने बेहद अच्छी आ रही है। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ, रायते के साथ इंजॉय करें, केचप के साथ, जो भी आपका दिल करे उसके साथ आप इसको इजीली इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर ट्राई करें, ज़रूर बताएं। मैं इसको हम इंजॉय करेंगे सिंपल दही के साथ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्पाइसेस हैं। ट्राई करें, ज़रूर बताएं। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।